दोस्तों ये छोटी सी कहानी है एक अमीर आदमी की जिसके पास बहुत सारा पैसा था। नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ थी। आराम से वो जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा था। तभी उसको एक ख्याल आया कि देखता हूँ कि मेरे पास जायदाद कितनी है, कितनी मिल्कियत है। तो उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूँ। मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दो कि हमारे पास जायदाद कितनी है, कितना पैसा है। तो वो अकाउंटेंट वहां से चला जाता है और 7 दिन के बाद वो रिपोर्ट तैयार करके आता है। वो आकर अपने मालिक से कहता है कि सेठ जी, मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो सुनिए। मैंने प्रॉपर रिपोर्ट तैयार कर दी है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। तो अकाउंटेंट कहता है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकती है। वो काम नहीं करेगी तब भी उतना पैसा है कि वो आराम से खा सकती है। मन ही मन बहुत खुश हुआ और फिर से उसने कहा कि मैं आपको 30 दिन का टाइम देता हूँ। मुझे प्रॉपर रिपोर्ट दो कि हमारे पास जमीन कितनी है, कितनी फैक्ट्रियां है, कितना पैसा है, सब कुछ अलग अलग रिपोर्ट तैयार करके दो। तो अकाउंटेंट वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर होती है, उस अमीर आदमी को दूसरा ख्याल आता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकती है, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या। तो वो ये जैसे ही उसने ये ख्याल आया, ये थोड़ा चिंतित हो गया और थोड़ा परेशान रहने लगा। उसे शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो घर चला गया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से भी ठीक से बात नहीं करी। वो घर पर भी परेशान रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था। तभी पास के मंदिर में एक कथा चल रही थी। वहाँ के जो गुरुजी थे वो कथा कह रहे थे। तो उसने सोचा कि चलो उस मंदिर जाता हूँ, थोड़ी शांति मिल जाए। कथा के बाद मैं गुरुजी से पूछ लूंगा कि इस विषय में क्या करना चाहिए। तो वो आदमी मंदिर जाता है। कथा शाम तक चलती है और कथा खत्म होने के बाद वो गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, आप जो मांगोगे वो दूंगा, लेकिन मेरे प्रश्न का एक जवाब दो। गुरुजी कहते हैं कि बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। तो वो आदमी कहता है कि मेरे पास इतना सारा पैसा है कि मेरी 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती है, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या। तो जो गुरुजी थे वो समझ गए कि समस्या क्या है। तो गुरुजी कहने लगे कि आपको बस एक छोटा सा काम करना है। यहीं पास वाली चाल में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, आपको 20 किलो चावल उन्हें दान कर देना है। तो वो अमीर आदमी कहने लगा कि बस इतना ही काम, ऐसे समस्या समाधान हो जाएगा। तो गुरुजी कहने लगे कि हाँ, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो अमीर आदमी तुरंत कॉल करता है अपने आदमी को और कहता है कि 20 किलो चावल लेके मंदिर के पास वाली चाल में पहुंच जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। अब दोनों वहां पर चले जाते हैं और बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि अम्मा, मैं अमीर आदमी हूँ और मैं दानी व्यक्ति हूँ। अम्मा समझ जाती है। तो मैं आपके लिए ये 20 किलो चावल लाया हूँ, इसे रख लीजिए, उपहार समझकर रख लीजिए। अब बूढ़ी अम्मा कहती है कि मैं इस चावल को नहीं रख सकती, मेरे आज का खाने का इंतजाम हो चुका है। तो अमीर आदमी कहता है कि 10 किलो रख लीजिए, आपका महीना निकल जाएगा। तो बूढ़ी अम्मा फिर से कहती है कि मैं ये नहीं रख सकती, मैंने खाना खा लिया है। अब वो अमीर आदमी कहता है कि अब 3 किलो रख लीजिए, आपका शायद वीक का प्रबंधन हो जाएगा। तो वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि मैं इसे नहीं ले सकती। तो वो अमीर आदमी जबरदस्ती करता है और कहता है कि आपको आधा किलो तो लेना ही पड़ेगा, अब मना मत करना। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि मेरे भगवान ने मेरे आज के लिए भोजन का बंदोबस्त कर दिया है, कल की चिंता मैं क्यों करूं। जब ऐसा उस बूढ़ी अम्मा ने बोला तो उस अमीर आदमी को एहसास हो गया कि गुरुजी क्या सिखाना चाहते थे, इसलिए मुझे इस बूढ़ी अम्मा के पास भेजा है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि लालच का कोई अंत नहीं है। इसलिए जो है उसमें खुश रहो, कल की चिंता मत करो। जो है आज में है, इसलिए प्रेजेंट को एंजॉय करो और खुश रहो। दोस्तों, आई होप कि ये स्टोरी आपको वैल्यूएबल लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टिल द टाइम टेक केयर। और हाँ, लास्ट में इतना ही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।